दुनिया में सबसे भारी बोझ वह नहीं है जो हम अपने हाथों से उठाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल में उठाए रहते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, सब कुछ हल्का लगने लगता है। एक बार एक मठ मोनास्ट्री में एक युवा भिक्षु रहता था। उसका अतीत दर्दनाक यादों, पारिवारिक झगड़ों, बचपन की तकलीफों और निराशाओं से भरा हुआ था। शांत वातावरण में रहने के बावजूद उसे हमेशा लगता कि कुछ न कुछ गलत है। वह हर जगह समस्याएं देखता था, यहां तक कि जहां कोई समस्या नहीं होती थी। उसका मन हर समय सोच में उलझा रहता और छोटी सी बात को भी जटिल बना देता। एक दिन वह परेशान होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मेरा अतीत मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचता रहता हूं जो बहुत पहले हो चुकी हैं या जो अभी चल रही हैं। मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। वे उसे आश्रम से बाहर ले गए और दूर पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम उस छोटी सी कुटिया को देख रहे हो? वहां हमारे सबसे वरिष्ठ साधु रहते हैं। उन्होंने वर्षों पहले एकांत में ध्यान करने के लिए आश्रम छोड़ दिया था। वहीं तुम्हें उत्तर देंगे। युवा भिक्षु उत्साहित होकर बोला, क्या मैं अभी जा सकता हूं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरु ने सिर हिलाया और वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद वह बूढ़े साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु गहरे ध्यान में थे। युवक ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब बूढ़े साधु ने आंखें खोली तो उसने झुककर कहा, गुरुजी, मेरा मन दर्दनाक यादों से भरा है। मैं अतीत को भूल नहीं पाता। यह मुझे हर पल परेशान करता है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। बूढ़े साधु ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले हम नीचे गांव चलते हैं। वहां हमें भोजन के लिए बुलाया गया है। युवा भिक्षु सहमत हो गया। तभी बूढ़े साधु ने पास रखा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सामने रखा और बोले, इसे अपने साथ ले चलो। युवा भिक्षु ने झिझकते हुए पत्थर उठाया और कंधे पर रख लिया। शुरुआत में उसने सोचा कि इसका कोई गहरा अर्थ होगा, इसीलिए वह दृढ़ता से चलता रहा। लेकिन जल्द ही उसके हाथ कांपने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे और पसीना बहने लगा। रास्ता कठिन था और पत्थर का बोझ उसकी चाल को और भारी बना रहा था। उसे कई बार लगा कि पत्थर छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा, शायद यही शिक्षा का हिस्सा है। मुझे इसे सहना ही होगा। काफी कष्ट झेलने के बाद जब वे पहाड़ से नीचे पहुंचे तो वह थक कर चूर हो चुका था। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़े साधु एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर मुस्कुरा रहे थे। युवा भिक्षु ने हाँफते हुए कहा, गुरुजी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यह पत्थर मेरी यात्रा को बहुत कठिन बना गया। कृपया मुझे इसका अर्थ बताइए। साधु ने शांत स्वर में पूछा, यात्रा कैसी रही? युवा भिक्षु बोला, भयानक। यह पत्थर बहुत भारी था। इसने सब कुछ कठिन कर दिया। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुमने इसे रास्ते में कहीं क्यों नहीं छोड़ा? युवा भिक्षु स्तब्ध रह गया और बोला, पर आपने तो कहा था कि इसे उठाओ। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था इसे उठाओ, पर यह नहीं कहा था कि पूरी यात्रा इसे ढोते रहो। तुम किसी भी क्षण इसे नीचे रख सकते थे, पर तुमने खुद ही दुख सहना चुना। तभी युवक को सच्चाई समझ में आ गई। साधु बोले, यह यात्रा तुम्हारे जीवन जैसी है। यह पत्थर तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी दर्दनाक यादें, पछतावे और चिंताएं। तुम इन्हें लगातार ढो रहे हो, जिससे जीवन कठिन हो गया है। लेकिन जैसे यह पत्थर तुम किसी भी समय रख सकते थे, वैसे ही अतीत को भी छोड़ सकते हो। तुम ही हो जो इसे पकड़े हुए हो। जब तुम इसे छोड़ दोगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। युवा भिक्षु की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत पत्थर जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही पत्थर गिरा, उसके मन और आत्मा से भी बोझ उतर गया। बूढ़े साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अतीत अब जा चुका है, उसे जिंदा तुम ही रखते हो। छोड़ दो और शांति खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। उस दिन युवक ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। स्वतंत्रता पकड़कर रखने से नहीं, बल्कि छोड़ देने से मिलती है। हम भी अपने जीवन में अतीत का बोझ, पछतावे और दर्द उठाए चलते हैं, यह सोचकर कि हमें हमेशा इसे ढोना है। पर सच यह है कि अतीत की शक्ति तभी तक है
जब तक हम उसे पकड़े रहते हैं। जिस क्षण हम उसे छोड़ देते हैं, उसी क्षण हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जीवन हल्का, आसान और सुंदर तब बनता है जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो अब हमारे काम की नहीं। छोड़ दो और शांति अपने आप आ जाएगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी या प्रेरणादायक लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।